हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक अपन देख रहे थे कि प्रतिलोम फलन क्या होता है। उसमें अपन ने देखा एक अव्यय का प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, प्रतिलोम फलन कैसे ज्ञात करते हैं, और उस प्रतिलोम फलन के लिए एक कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी कि प्रतिलोम फलन के लिए फलन का एक एक ही आच्छादक होना ज़रूरी है। आगे हम प्रतिलोम फलन में कुछ थ्योरम देखते हैं, 2-3 दे रखी है। आपको थ्योरम का स्टेटमेंट ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में आपको थ्योरम का स्टेटमेंट देखकर आपको उसका प्रूफ पूछ लेते हैं, इसलिए ध्यान से समझना। जैसे इसमें पहली थ्योरम क्या दे रखी है, आपको दे रखी है कि एक एक की आच्छादक फलन का प्रतिलोम क्या होता है, अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब क्या होता है कि प्रतिलोम एक एक ही आच्छादक फलन का प्रतिलोम क्या होता है, एक होता है। इसको कैसे सिद्ध करते हैं, देखो अपन क्या ले लेते हैं, एक फलन ले लेते हैं। जैसे फलन परिभाषित कर दिया अपन ने ए से बी में, फलन परिभाषित कर दिया ए से बी में, और फलन क्या है ए से बी में क्या है, एक एक ही आच्छादक। क्यों? क्योंकि अपन को ये दे रखा है। अब अपन को सिद्ध क्या करना है कि फलन f का प्रतिलोम क्या है, अद्वितीय, यानी एक और केवल एक है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसका प्रतिलोम मान लेते हैं। फलन का प्रतिलोम मैंने क्या मान लिया, g। आपको पता है कि अगर फलन a से b में परिभाषित है तो उसका प्रतिलोम क्या होगा, उल्टा। यानी फलन f का प्रांत है वो g का सहप्रांत हो जाएगा, और f का सहप्रांत है वो g का प्रांत हो जाएगा। उल्टा डिफाइन हो जाएगा। किस प्रकार से, g जो प्रतिलोम है डिफाइन हो जाए g b से a में। ठीक है, अपन को एक अद्वितीय सिद्ध करना है, यानी एक और केवल एक सिद्ध करना है। तो इसलिए अपन क्या लेंगे, कम से कम 2 प्रतिलोम लेकर चलते हैं, ताकि अगर वो दोनों प्रतिलोम बराबर हो जाएंगे तो इससे अपन समझ लेंगे कि उसका प्रतिलोम क्या होता है, अद्वितीय होता है। तो अपन ने 2 फलन मान लिए, एक तो जी बी से ए में मान लिया, और एक एच बी से ए में फलन एफ के 2 प्रतिलोम। दोनों का प्रांत और सहप्रांत सेम मानेंगे, क्योंकि दोनों ही क्या है, आपके फलन एफ के प्रतिलोम है। ठीक है, अब अपन इनका डोमेन g और h का प्रांत क्या है, आपके पास b है। तो अपन 2 अव्यय ले लेते हैं, 2 अव्यय, एक तो x1 और x2। अपन ने डोमेन प्रांत a से ले लिया, और दूसरा y मैंने किससे ले लिया, सह प्रांत b से, फलन f के लिए, क्योंकि फलन f का प्रांत a है और सह प्रांत क्या है, b। तो 2 अव्यय x1 x2 किससे ले लिए, a से ले लिए, और y सह प्रांत का अव्यय बिलोंग्स टू b ले लिया। इस पर देखो, अब देखेंगे जी कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, बी से ए में। तो अपन प्रांत का अव्यय जी वाई निकालेंगे, प्रांत, क्योंकि बी का प्रांत क्या है आपके पास, जी का प्रांत क्या है, बी। तो उसमें किसका अव्यय आएगा, बी का अव्यय आएगा, और बी का अव्यय मैंने क्या माना है, वाई माना है। तो जी वाई बराबर क्या हो जाएगा, जैसे ही जी वाई बनेगा वो किसका हो जाएगा, सह प्रांत का अव्यय, सह प्रांत का अव्यय होगा। और जी का सह प्रांत क्या है, ए। तो उसमें क्या आएगा, जी का सह प्रांत ए है, तो उसमें क्या आएगा, परिसर में क्या आएगा, सह प्रांत का अव्यय आएगा। ठीक, यानी ए का अव्यय आएगा। ए का अव्यय एक तो मैंने माना x1 माना, और एक मैंने क्या मान लिया, x2। तो जी वाई बराबर क्या आ गया आपके पास, x1। अब आप लोग जानते हो जी क्या है, फलन f का प्रतिलोम है। तो इसको जी की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, f इनवर्स पुट कर सकते हैं, क्योंकि उसका अव्यय है। तो जी की जगह f इनवर्स पुट किया तो क्या आ गया आपके पास, f इनवर्स y बराबर आ गया आपके पास x, और इस f इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो f x1 बराबर क्या आ गया आपके पास, y। इसी प्रकार से अपन h y ले लेते हैं, h y आएगा। तो अपने एच वाई, जैसे एच का क्या हो जाएगा आपका परिसर, और परिसर में हमेशा आप लोग जानते हो किसका अव्यय आता है, सह प्रांत का। और एच का परिसर क्या है, सह प्रांत क्या है, ए। तो इसमें किसका अव्यय आएगा, ए का, और ए का अव्यय क्या है, x1 तो अपन ने पहले ले लिया, अब क्या लेंगे, x2। तो एच वाई क्या बन जाएगा, x2। और एच भी क्या है आपका, फलन एफ का क्या है, प्रतिलोम। तो उस एच की जगह क्या पुट कर सकते हैं, एफ इनवर्स पुट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स वाई बराबर x2, और इससे एफ इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो एफ x2 बराबर आपके पास क्या आ गया, y। अब अपन को क्या सिद्ध करना है, अपन देखो एफ x1 के बराबर भी y आ रहा है, और एफ x2 के बराबर भी y, तो दोनों को बराबर ले सकते हैं। तो आपका क्या बन जाएगा, एफ x1 बराबर एफ x2। ठीक है, अब आप लोग जानते हो f एक एक ही होता है, और एक एक ही की कंडीशन में क्या था, यदि एफ x1 बराबर एफ x2 था तो आपके पास क्या होता है, हमेशा x1 बराबर x2। तो एफ x1 बराबर एफ x2 की जगह क्या पुट कर सकते हो, x1 बराबर x2। ठीक है, और x1 किसके बराबर है आपके पास, देखोगे जी वाई के, और x2 किसके बराबर है, एच वाई के। तो क्या हो गया, जी वाई बराबर एच वाई। वाई कोई भी क्या आपके पास चर है, दोनों को हटा सकते हो, तो जी बराबर क्या आ गया आपके पास, एच आ गया। और जी बराबर एच, दोनों क्या है, प्रतिलोम, किसके प्रतिलोम है, एफ के प्रतिलोम, और दोनों बराबर आ गए। तो इससे आपका क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि एक एक ही आच्छादक फलन का प्रतिलोम हमेशा क्या होता है,
अद्वितीय होता है।